Mangal Maitri students, a very good evening to all of you. Today, I am going to discuss a interesting program using while loop. The name of the program is Python program to check a given number is prime number or not. That means students, हमें चेक करना है कि हमारा कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम एक्सक्यूज मी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से या खुद अपने आप से डिविजिबल होते हैं, या ये कह लीजिए कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल हो ही जाते हैं। तो प्राइम नंबर जो है वो नंबर होते हैं जो खुद अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 खुद अपने आप से डिविजिबल होता है, 5 एक प्राइम नंबर है। 11 अपने आप से डिविजिबल होता है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। 13 एक प्राइम नंबर है। 17 एक प्राइम नंबर है। 23 एक प्राइम नंबर है। 29 प्राइम नंबर है। 31 प्राइम नंबर है। 37 प्राइम नंबर है। 41 प्राइम नंबर है। 43 प्राइम नंबर है। दैट मीन्स प्राइम नंबर द नंबर विच डोंट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका कोई फैक्टर नहीं होता और जो खुद अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। ये तो हुई डियर स्टूडेंट प्राइम नंबर की एक थियोरेटिकल डेफिनेशन, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको किस तरह से करके दिखाएंगे। राइट, प्रोग्राम है हमारे सामने, पाइथन प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो सबसे पहले हमें एक इनपुट लेना है यूजर से। इनपुट लेने का तरीका आप देख सकते हो, मैंने यहां पर इनपुट किस तरह से लिया है, मैंने प्रोग्राम आपके सामने बना रखा है, बस इसको मुझे एज ए प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना है। मैंने एक वेरिएबल लिया num इज इक्वल टू एंड, इनपुट एक फंक्शन है, एंटर ए नंबर। तो इनपुट एक फंक्शन है जो आपका कीबोर्ड से एक नंबर लेगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनपुट जो भी नंबर लेगा, भले ही वो डिजिट की फॉर्म में ले रहा है, लेकिन वो उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में ही रीड करेगा और इंट फंक्शन उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इंटीजर में, और फिर उसको नम को असाइन करेगा। दैट मीन्स यहां पर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, इट विल टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर and input is a function which takes a input from the user and int function convert this string form into the appropriate integer form and then assign to the num variable। मैं इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर भी चुका हूं आपसे, लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम है मेरा कि मुझे कोई भी नंबर एंटर कराना है और मुझे वो चेक करना है कि वो मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट, मैंने एक वेरिएबल लिया है इज डिविजिबल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर कि आप, मैंने यहां पर इज डिविजिबल लिया तो आप कुछ भी मतलब मैंने यहां पर इज डिविजिबल लिया तो इज डिविजिबल ही लेना है, नहीं, आप जो भी आपका मन चाहे आप वो वेरिएबल ले सकते हैं। और लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं, ये जो मेरा इज डिविजिबल वेरिएबल है ये एक बुलियन वेरिएबल है। सबसे बड़ी बात, बुलियन वेरिएबल क्या होते हैं? बुलियन वेरिएबल इज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर विच टेक्स ओनली टू वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो मैंने यहां पर इसको क्या दिया है, फॉल्स। क्या दिया है मैंने इसको, फॉल्स। राइट, अब मैंने एक वेरिएबल लिया है i इज इक्वल टू 2। देखिए मैं कॉन्सेप्ट क्या करने जा रहा हूं, मुझे चेक करना है कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं क्या करता हूं, 2 से लेकर उस नंबर के जस्ट एक कम तक लूप चलाऊंगा। कहां से लेकर, 2 से लेकर उस नंबर के जस्ट एक कम तक। जैसे सपोज मैंने यूजर से नंबर लिया 23 एक प्राइम नंबर है, तो मैं लूप चलाऊंगा 2 से लेकर। अब आप कहोगे सर 1 से क्यों नहीं, अरे 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, हमें चेक करना है 2 से। हमें किसी भी नंबर को प्राइम नंबर चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से लेकर और उस नंबर के जस्ट एक कम तक, दैट मीन्स
22 तक लूप चलाऊंगा। अब अगर 2 से लेकर 22 तक वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, सपोज 2 से ही हो गया, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो नंबर 2 से लेकर अपने ठीक एक कम तक, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 23, तो अगर 23 2 से लेकर अपने नंबर के ठीक एक कम तक, दैट मींस 22 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि 23 मेरा प्राइम नंबर है। आप समझ गए होंगे। जैसे मुझे चेक करना है 29 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मैं 2 से लेकर 28 तक लूप चलाऊंगा, और अगर 2 से लेकर 28 तक मेरा जो है 2 से लेकर 28 तक अगर किसी भी नंबर से मेरा वो 29 डिविजिबल नहीं होता है, तो मेरा 29 प्राइम नंबर है। लेकिन अगर 2 से लेकर 28 तक किसी भी नंबर से मेरा 29 डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब है मेरा 29 प्राइम नंबर नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। जैसे मुझे चेक करना है 41 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मैं 2 से लेकर 40 तक लूप चलाऊंगा, और अगर 2 से लेकर 40 तक मेरा 41 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो मेरा 41 प्राइम नंबर है। और अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो मेरा 41 प्राइम नंबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 से लेकर मुझे लूप चलाना है नंबर के एक ठीक कम तक, तो लूप चलाने के लिए मुझे लूप को क्या करना पड़ेगा, आइट्रेट करना पड़ेगा। तो आइट्रेट मैं कहां से करूंगा, 2 से लेकर करूंगा। तो मैंने आइट्रेशन वेरिएबल ले लिया आई। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एम ले लो, एन ले लो, के ले लो, पी ले लो, टी ले लो, आप जो भी लेना चाहे आप वो ले सकते हो। लेकिन इसको आपको आइट्रेट करना पड़ेगा। आइट्रेट का मतलब है आप इसे फिर आई इज इक्वल टू 2 है, फिर आप इसमें i प्लस इज इक्वल टू 1 करेंगे, फिर दोबारा से i प्लस इज इक्वल टू 1, ये इस तरह से आइट्रेट होता रहेगा। तो मैंने यहां पर i इज इक्वल टू क्या लिया, 2। आप समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए while i 2 लेस देन नम। अब आप कहोगे सर नम, चलो सपोज एक काम करते हैं, नम को 17 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 17। i क्या है, 2 लेस देन नम, नम क्या है, 17। मैंने एज्यूम क्या किया, 17। तो 2 लेस देन 17 है, यस 2 इज लेस देन 17। अब अंदर जाएगा, body of while loop will be executed as I told you in the previous lecture if the test expression or condition is true then the body of while loop will be executed, I told you in the previous lecture। तो आप अब इस चीज को यहां पर कंटिन्यू करिए, आप पीछे वाले कंसेप्ट को आगे, अब आप जो आपने पीछे लेक्चर में सीखा है उस चीज को आप यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। i इज लेस देन नम, i क्या है, 2 लेस देन नम, नम मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, 17, यस 2 लेस देन है 17 से। अंदर आएगा नम, मैंने यहां पर कौन सा ऑपरेटर ले रखा है, परसेंट ऑपरेटर। परसेंट ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है, दैट मींस नम क्या है, 17, आई क्या है, 2। तो ये परसेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 17 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देगा। परसेंट ऑपरेटर इज ऑल्सो ए मॉडुलस, ये जस्ट क्या करेगा, ये मॉडुलस डिवीजन करेगा, राइट। ये क्या करेगा, ये आपके नम को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देगा। जैसे नम क्या लिया मैंने, 17, तो 17 को 2 से डिवाइड करेगा, 17 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब ये चेक करेगा 1 इक्वल टू 0 है, नहीं, कंडीशन तो फॉल्स है, 1 0 के इक्वल तो है ही नहीं, 1 तो 1 जो है क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। इसका मतलब कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इफ वाला जो ब्लॉक है उसमें कौन से दो स्टेटमेंट है, उसमें एक तो इज डिविजिबल इज इक्वल टू ट्रू है, एक तो ये वाला स्टेटमेंट है, और एक प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इफ के पार्ट है। आप कहोगे सर कैसे, अरे इंडेंटेशन देख लीजिए ना, इंडेंटेशन में है नहीं है दोनों। आप देखिए इफ, और इफ के ठीक नीचे इज डिविजिबल इक्वल टू ट्रू, और फिर ठीक उसके नीचे
प्रिंट इज डिविजिबल बाय फॉर्मेट नम कॉमा आई। ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है? इफ के पार्ट है। ये कब एग्जीक्यूट होंगे? ये कब एग्जीक्यूट होंगे? ये तब एग्जीक्यूट होंगे जब मेरा नम और आई का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा? 0 आएगा। दैट मीन्स ये तब एग्जीक्यूट होंगे जब मेरी इफ वाली कंडीशन क्या होगी? ट्रू। लेकिन यहां पर मेरी इफ वाली कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स, क्योंकि मैंने नम को क्या एज्यूम किया है? मैंने नम को एज्यूम किया है 17। तो 17 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आया मेरा? 1 इक्वल टू 0 है? नहीं। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा? i प्लस इज इक्वल टू 1। ये इफ का पार्ट नहीं है डियर स्टूडेंट, ये इफ का पार्ट नहीं है। अगर ये इफ ब्लॉक का पार्ट होता तो ये ठीक तीनों के तीनों नीचे होते, लेकिन ये इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा। तो i प्लस इज इक्वल टू 1 किसका पार्ट है? वाइल का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये वाइल का पार्ट है। आप देख सकते हो वाइल के इंडेंटेशन में ये है। तो i प्लस इज इक्वल टू 1 से i की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब दोबारा से आइट्रेट होगा लूप। अब चेक करेगा 3 लेस देन 17 है? यस है। फिर दोबारा से चेक करेगा 17 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा क्या मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? जब 17 को 3 से डिवाइड करूंगा 2 इज इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो फिर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी। अब i की वैल्यू क्या होगी? 4। फिर चेक करेगा 4 लेस देन 17 है? यस। क्या 17 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 लेस देन 17 है? यस। क्या 17 को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। इसी तरह से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए 14 ले लेते हैं। 14 लेस देन 17 है? यस। क्या 17 को 14 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर? 3, क्योंकि 14 एकम 14, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो 3 क्या 0 के बराबर है? नहीं है। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 17 से छोटा है? यस। इसमें भी नहीं होगा। i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। क्या 16 17 से छोटा है? यस है। 17 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा क्या मेरा रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17। अब दोबारा से चेक करेगा 17 लेस देन 17 है? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 से लेकर नंबर के ठीक एक कम तक लूप चलेगा। तो 2 से लेकर 16 तक लूप चल गया और मैंने ये भी देख लिया कि 2 से लेकर 16 तक किसी भी नंबर से मेरा जो नंबर है 17 जो मैंने एंटर करवाया वो डिवाइड हुआ ही नहीं, वो डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि मैंने वेरिएबल जो मैंने ये डिक्लेयर किया था ऊपर इज डिविजिबल, इसको मैंने क्या माना था? फॉल्स। ये फॉल्स ही रहेगा। आप ये देख रहे हो कि क्योंकि मेरा नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ और जब डिवाइड नहीं हुआ तो मैंने जो ये वेरिएबल इज डिविजिबल माना है फॉल्स, ये फॉल्स ही रहेगा। ये ट्रू कब होगा? ये ट्रू तो तब होगा जब मेरी इफ वाला कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। लेकिन जब मैंने नंबर को 17 एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है मैंने नंबर को? 17, और मैंने लूप कहां से कहां तक चलाया? 2 से लेकर 16 तक, और मैंने ये देखा कि 2 से लेकर 16 तक किसी भी नंबर से मेरा ये वेरिएबल नम डिवाइड नहीं हुआ है। अगर ये मेरा वेरिएबल नम डिवाइड नहीं हुआ है तो मेरा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, और जब मेरा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है तो मैंने जो इज डिविजिबल को फॉल्स माना था वो फॉल्स ही रहेगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं व्हाइल लूप से बाहर भी आ गया। अब मैं जब व्हाइल लूप से बाहर आया तब क्या हुआ आप देखिए। तब जब मैं व्हाइल लूप से बाहर आया तो इसने चेक किया इफ इज डिविजिबल, इज डिविजिबल, और इज डिविजिबल क्या है? फॉल्स। ऊपर मैंने डिक्लेयर किया है फॉल्स, तो इफ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। इफ फॉल्स का मतलब है अगर यहां पर ट्रू होता तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जो इफ के साथ है, लेकिन चूंकि अब क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। मैंने नंबर क्या लिया था? 17 लिया था। 2 से लेकर 16 तक मैंने लूप चलाया था। 2 से 16 तक जब मैंने लूप चलाया तो मैंने ये देखा कि जो मेरा
2 से लेकर जब मैंने 16 तक लूप चलाया तो 2 से लेकर 16 तक लूप चलाने के बाद मेरा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी स्थिति में मेरा 17 जो नंबर है वो ना तो 2 से डिविजिबल हुआ, ना 3 से, 4 से, 5 से, 6 से अप टू 16 से किसी भी नंबर से जब डिविजिबल नहीं हुआ तो मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था इज डिविजिबल, वो क्या है? फॉल्स। अब अगर वो फॉल्स है तो मैंने यहां पर इसे चेक कर लिया, आकर मैंने इसे चेक करा इफ इज डिविजिबल, तो इज डिविजिबल क्या है? फॉल्स। तो फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स वाले ब्लॉक के अंदर क्या है? नम इज ए प्राइम नंबर। नम इज ए प्राइम नंबर, मतलब ये जो नम की वैल्यू है ये आप एल्स वाले ब्लॉक को देखिए, नम को मैंने क्या एज्यूम किया था? 17। 17 कहां पर असाइन हो जाएगा? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर असाइन हो जाएगा। तो क्या आएगा स्टेटमेंट? सॉरी, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस की जगह रिप्लेस होगा क्या? 17। तो क्या स्टेटमेंट आएगा? 17 इज ए प्राइम नंबर। 17 इज ए प्राइम नंबर। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो ये बोला है, जो मेरे वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, अब इसका अलग लेते हैं। सपोज मैंने कोई ऐसा नंबर ले लिया जो प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 18। 18 किस किस से डिवाइड हो जाता है? 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और खुद अपने आप से। इसका मतलब यह है कि 18 के कितने फैक्टर है? 2, 3, 6, 9, 18, मतलब 5 फैक्टर है। एक तो सबके लिए होता है, एक को अभी आप एक्सक्लूड कर दो, लेकिन जनरली कितने फैक्टर है? 5। अब 18 को लेके देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अब जब मैं यहां पर 18 ले रहा हूं तो क्या होगा? तो मैंने नम की वैल्यू क्या ली? 18। इस डिविजिबल को क्या लिया मैंने? फॉल्स। ठीक है, इस डिविजिबल को क्या लिया मैंने? फॉल्स। ओके, अब देखिए वाई, आई को मैंने क्या लिया? 2 लेस देन 18 है? यस है। इफ नम क्या है? 18। 18 को 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आया? 0। आप देख लीजिए, 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इफ 0 इक्वल टू 0 है, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो जो मैंने वेरिएबल ऊपर एज्यूम किया था इज डिविजिबल, अब उसको क्या कर दिया मैंने? ट्रू। इसको क्या कर दिया मैंने? ट्रू। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? ट्रू। अब यहां पर मैंने लिखा प्रिंट फॉर्मेट नम कोमा आई। नम क्या था? 18। तो पहले वाले पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस की जगह क्या रिप्लेस होगा? 18। तो आएगा 18 इज डिविजिबल बाय, दूसरे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस की जगह क्या आएगा? आई की वैल्यू 2। तो आएगा 18 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, इज डिविजिबल की वैल्यू क्या होगी? ट्रू। और स्टेटमेंट क्या नाम है? प्रिंट हुआ 18 जो है 2 से डिविजिबल है। मतलब मुझे ये भी पता चल गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और ये भी पता चल गया कि इसका एक फैक्टर 2 भी है। समझ में आ गया? ओके, अब आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई। आई की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन 18 है? यस, 3 18 से लेस देन है। फिर दोबारा से जाएगा, क्या 18 को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ आएगा। 3 6 जा 18, रिमाइंडर क्या आया? 0। 0 इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू है। फिर दोबारा नीचे आएगा, इज डिविजिबल क्या हो गया? ट्रू। वो तो ट्रू है ही, पहले ट्रू के केस में हो गया था ट्रू, दोबारा से ट्रू। ओके, फिर प्रिंट, फिर दोबारा से पहले पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस की जगह क्या आएगा? नम की वैल्यू। नम की वैल्यू क्या है? 18। 18 इज डिविजिबल बाय, अब आई की वैल्यू क्या है? 3। तो 18 इज डिविजिबल बाय 3। तो 2 बार स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। पहली बार 18 इज डिविजिबल बाय 2, 18 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब पता चल गया है कि 18 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि 18 के कौन कौन से फैक्टर हैं जो 18 को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे देखिए, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4। 4 लेस देन नम है? हाँ बिल्कुल, 4 18 से छोटा है। ओके, दोबारा गया, 18 को 4 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा।
नहीं आएगा। इसका मतलब है इस बार 4 के केस में मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोई बात नहीं, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई। आई की वैल्यू क्या होगी? 5। 5 18 से छोटा है? हाँ है। 5 के केस में भी मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। देख लीजिए, क्योंकि नम क्या है? 18। 18 को मैंने डिवाइड किया किससे? 5 से। क्या मेरा रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब है 5 के केस में भी मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इज डिविजिबल तो पहले ही ट्रू हो चुका है। इज डिविजिबल पहले ही ट्रू हो चुका है। कहीं तुम आप सोचो कि सर ये तो फॉल्स है, नहीं, वो तो 2 और 3 के केस में ही ट्रू हो गया था। चलिए, अब आई की वैल्यू कितनी होगी? 6। 6 लेस देन 18 है? हाँ है। 18 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा, क्या मेरा रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ आएगा। 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या है? 0, और मेरा 0 बराबर बराबर 0 है। यस, तो इज डिविजिबल क्या? ट्रू। वो तो पहले ही ट्रू हो चुका था। प्रिंट, फिर दोबारा से पहले कर्ली ब्रेसिस के अंदर क्या आएगा? फॉर्मेट के अंदर जो नम है वो पहले कर्ली ब्रेसिस की जगह आएगा। तो प्रिंट, अब दोबारा से स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा? 18 इज डिविजिबल बाय, जो दूसरा पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस है उसकी जगह क्या रिप्लेस होगा? 6। तो 18 इज डिविजिबल बाय 6। तो क्या पहले क्या प्रिंट हुआ था? 18 इज डिविजिबल बाय 2, 18 इज डिविजिबल बाय 3, 18 इज डिविजिबल बाय 6। फिर दोबारा से प्रिंट होगा 18 इज डिविजिबल बाय 9। फिर क्या प्रिंट होगा? 18 इज डिविजिबल बाय नथिंग, क्योंकि हम 18 से कर रहे हैं, 18 को चेक कर रहे हैं, तो लूप तो हमारा सिर्फ 17 तक ही चलेगा। मतलब जब मैंने अपने वेरिएबल, जब मैंने यूजर से इनपुट करवाया 18, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो 18 है वो किस किस से डिविजिबल हो रहा है? 2 से, 3 से, 6 से और 9 से। ओके, और मेरा इज डिविजिबल क्या हो गया? ट्रू हो गया। ओके, अब ये लूप से बाहर आएगा भाई। 9 के बाद ये चेक करेगा 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से, और 17 के बाद ये चेक नहीं करेगा, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, लेकिन इज डिविजिबल तो मेरा ट्रू हो ही चुका है। ओके, अब जब मेरा इज डिविजिबल ट्रू हो चुका है, तो अब ये चेक करेगा इफ के अंदर आके, इफ इज डिविजिबल, जो कि क्या है? ट्रू। ट्रू का मतलब कंप्यूटर साइंस में क्या? 1, और फॉल्स का मतलब 0। तो इफ इज डिविजिबल, जो कि मेरा पहले ट्रू हो चुका है, तो ट्रू का मतलब 1। इफ 1 मतलब कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो मेरा क्या स्टेटमेंट आएगा? प्रिंट, पहले कर्ली ब्रेसिस जो ये वाला है इसकी जगह क्या आएगा? नम। नम मतलब 18। 18 इज नॉट ए प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इस चीज को मैं यहां पर भी एक बार आपको करके दिखा देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैंने यहां पर नम की वैल्यू इनपुट कराई, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। ओके, एक वेरिएबल लिया इज डिविजिबल इक्वल टू फॉल्स। आप बुलियन वैल्यू असाइन करा रहे हैं, तो आप इस तरह से ही असाइन कराएंगे, क्योंकि ये बुलियन वैल्यू है, स्टेटमेंट है, आप यहां पर इस तरह से देंगे i इज इक्वल टू 2, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। अब आपने लूप चलाया while i लेस देन नम, और यहां पर ये कोलन लगाएंगे। ओके, अब आप देखिए खुद इंडेंटेशन में आ जाएगी चीजें। आप ये देखिए इंडेंटेशन में है, 4 स्पेसिस आगे है, इफ नम मॉडुलस और परसेंट i इज इक्वल टू 0, तो इज डिविजिबल। अब ये देखिए इंडेंटेशन में है। ओके, इज डिविजिबल इज इक्वल टू क्या कर देना है? इज डिविजिबल इज इक्वल टू ट्रू, TRUE, कैपिटल टी, कैपिटल ट्रू एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो आप कैपिटल TRUE लेना, कहीं आप स्मॉल में ले लो, राइट, क्योंकि ट्रू एक बुलियन वेरिएबल है, राइट। ट्रू, सिमिलरली मैंने यहां पर कैपिटल फॉल्स दिया है, कैपिटल FAL, तो ये एक बुलियन वेरिएबल है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो आप ये बुलियन वैल्यू है, तो आप इसे बुलियन वैल्यू को प्री डिफाइंड जो कीवर्ड है उसी को असाइन करिएगा। ओके ओके, और यहां पर आप स्टेटमेंट क्या दोगे? प्रिंट डबल कोट्स के अंदर इज डिविजिबल, ये फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मेट का रोल क्या है? इज डिविजिबल बाय, फिर यहां पर इस तरह से लिखा डॉट फॉर्मेट
डॉट फॉर्मेट और ये नम कोमा आई। तो डियर स्टूडेंट, पहले वाले नम की वैल्यू जाएगी पहले वाले कर्ली ब्रेसिस की जगह और ये आई की वैल्यू जाएगी दूसरे कर्ली ब्रेसिस की जगह। समझ रहे हो? अब आगे, अब इसके बाद यहां पर अब इंडेंटेशन से बाहर आ जाइए, इधर 4 स्पेसिस पीछे, आई प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, अब इंडेंटेशन से बाहर निकल आइए, ये लीजिए, इफ इज डिविजिबल, फिर इंडेंटेशन में आ गया डी आई बी आई एस आई, एस आई आएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर एस आई, राइट। 1 2 3 4, ओके, प्रिंट, फिर आपने दिया इज नॉट ए प्राइम नंबर डॉट फॉर्मेट, आपने दिया यहां पर नम, राइट, एल्स, फिर देखिए प्रिंट, इंडेंटेशन में रखना है। आप ये कहेंगे सर इंडेंटेशन, ये देखिए 1 2 3 4, आगे नहीं, आप ऊपर वाला देख लीजिए। चलिए, एक सॉरी, ये यहां पर आपको 4 करना है, इसे यहां से ले लीजिए, इसको यहां से ले लीजिए, 1 2 3 4 इंडेंटेशन में आ गया। सिमिलरली 1 2 3 4 इंडेंटेशन में आ गया। प्रिंट दिस इज ए प्राइम नंबर डॉट फॉर्मेट और आपने दिया नम। अब डियर स्टूडेंट, मैं इसको रन कर रहा हूं, मैंने इसको रन किया, मेरा रन सक्सेसफुली हुआ। ये मैंने नंबर डाला 31, क्या डाला मैंने 31, ओके, एंटर मारा, इसने कहा 31 इज ए प्राइम नंबर। चलिए मैंने इसे दोबारा रन किया, मैंने 1 मिनट, मैंने इसको दोबारा रन किया, इसने नंबर पूछा, मैंने डाला 43, मैंने फिर एंटर मारा, इसने कहा 43 इज ए प्राइम नंबर। ठीक, कैसे हुआ मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैंने यूजर से क्या एंटर करवाया 43, नम के पास क्या गया 43, लूप कहां से कहां तक चलेगा 2 से लेकर 42 तक। समझ में आ गया? ओके, इस डिविजिबल जो वेरिएबल है इसको मैंने क्या लिया फॉल्स। क्लियर है? कुछ भी ले सकते हैं आप, इस डिविजिबल की जगह कुछ भी ले सकते हैं आप, p ले लो, m ले लो, n ले लो, मैंने इस डिविजिबल ले लिया। ठीक है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ले लिया यार। इस डिविजिबल को मैंने क्या एज्यूम किया फॉल्स। ठीक, ओके, अब मैंने ये चेक किया, यहां पर कंडीशन है 2 लेस देन नम क्या है 43, 2 लेस देन 43 है, यस। क्या 43 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो जब इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इफ वाले ब्लॉक के अंदर कौन कौन से 2 स्टेटमेंट है, एक तो इस डिविजिबल वाला और एक उससे ठीक नीचे प्रिंट वाला, ये दोनों इफ के पार्ट है। लेकिन i प्लस इज इक्वल टू 1 इफ का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इंडेंटेशन में थोड़ी है इफ के, आप देख लीजिए ये किसके इंडेंटेशन में है, वाइल के इंडेंटेशन में है, तो इसका मतलब है ये वाइल का पार्ट है। तो i की वैल्यू क्या होगी 3, फिर चेक करेगा 3 लेस देन 43 है क्या? हाँ है। क्या 43 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। और डियर स्टूडेंट 43 को किसी से भी डिवाइड कर लो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 2 से लेकर 42 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, 2 से लेकर 42 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 43 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि 43 को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इफ वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। और अगर इफ वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो मैंने जो वेरिएबल इज डिविजिबल है उसको फॉल्स माना था, तो वो फॉल्स ही रहेगा, वो फॉल्स ही रहेगा। अब अगर वो फॉल्स ही रहेगा
तो इसका मतलब है ये मेरा कौन से वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इफ इज डिविजिबल। इज डिविजिबल क्या है, फोल्स। फोल्स का मतलब जीरो, तो इफ जीरो तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्या कहेगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा 43 इज ए प्राइम नंबर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वैल्यू चेंज करके देखते हैं, इसे दोबारा रन करते हैं। दोबारा रन करा, चलिए नंबर मान लेते हैं 18, जैसा कि मैंने आपको बताया था 18, मैंने 18 माना। रन करते हैं। डियर स्टूडेंट, 18 is divisible by 2, 18 is divisible by 3, 18 is divisible by 6, 18 is divisible by 9 and 18 is not a prime number। जो जो शब्द मैंने बोले थे किस किस तरीके से ये डिस्प्ले होगा, बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है ना ये। अब आप खुद देख लीजिए, आपने नंबर डाला 18, चेक करेगा सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन 18 है, हाँ 2 18 से छोटा है। 18 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ रिमाइंडर 0 आएगा। चेक करेगा 0 इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू। तो इस डिविजिबल को क्या दे दिया मैंने, ट्रू। पहले मैंने क्या माना था, फॉल्स, अब मैंने क्या कर दिया, ट्रू। तो यहीं से पता चल गया कि मेरा नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ फैक्टर भी निकाल रहा हूं। ओके, तो प्रिंट पहले वाले नम की वैल्यू किसको गई, पहले वाले पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस की जगह 18 इज डिविजिबल बाय आई की वैल्यू दूसरे वाले पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस की जगह। तो स्टेटमेंट क्या आया, 18 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, आई की वैल्यू क्या होगी 3, फिर चेक करेगा 3 लेस देन 18 है, हाँ है। 3 को 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा। दोबारा से इज डिविजिबल क्या हो गया, ट्रू, और मैसेज क्या डिस्प्ले हुआ ठीक इसके नीचे, 18 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, 4 आई की वैल्यू क्या होगी 4, 4 पे सेटिस्फाई नहीं होगी, 5 पे सेटिस्फाई नहीं होगी, 6 पे सेटिस्फाई होगी, क्योंकि नम को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा। इज डिविजिबल तो ट्रू पहले से ही है, प्रिंट 6 इज डिविजिबल 18 इज डिविजिबल बाय 6। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 7 पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जो इफ वाली कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगी, वाइल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, 7 लेस देन 18 है, हाँ है, लेकिन इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि आप देख लीजिए 18 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका, नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आई की वैल्यू 8 होगी, 8 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। आई की वैल्यू 9 हुई, 9 इज लेस देन 18 है, हाँ है। 18 को जब 9 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा। 9 2 18, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इज डिविजिबल ट्रू, वो तो पहले हो चुका है। फिर मैसेज एक और आएगा 18 इज डिविजिबल बाय 9। अब आई की वैल्यू क्या आ गई 10, 10 डिविजिबल नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, बस हमारा लूप 17 तक ही चलना है। ओके, मुझे पता चल गया कि मेरा नंबर 18 किस किस से डिविजिबल है, और इस डिविजिबल की वैल्यू क्या आ गई मेरी ट्रू। अब जब मैं नीचे आया इफ वाले स्टेटमेंट पे, तो इसने चेक करा इफ इज डिविजिबल, इस डिविजिबल की जगह क्या आया ट्रू, क्योंकि मैंने इस डिविजिबल क्या है मेरा बुलियन वेरिएबल, और बुलियन वेरिएबल को मैंने क्या मान रखा है फॉल्स माना था, लेकिन वो बाद में क्या हो गया ट्रू। तो इफ ट्रू, ट्रू का मतलब 1 का मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब ये वाला बिल्कुल इफ के साथ लगता हुआ जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होगा, और आएगा नम, नम क्या है 18। तो इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस की जगह आएगा 18 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ ये प्रोग्राम डिस्कस किया है, और अब ये लाइफ टाइम आपको मेमोराइज हो जाएगा कि किस तरीके से सर ने कंसेप्ट हमारे साथ डिस्कस किया है। आप कुछ भी ले लीजिए, नंबर आप चेंज कर लीजिए, आप चाहते हैं तो आप नंबर कुछ भी ले लीजिए। आपने सपोज यहां पर नंबर लिया, चलो मैं मान लेता हूं नंबर 52 ले लिया, 52। अब आप इसे रन करिए तो देखिए 52 इज डिविजिबल बाय 2, 4, 13, 26। आप चलिए नंबर कुछ और ले लीजिए, आप नंबर ले लीजिए यहां पर, आप ले लीजिए 276 ले लीजिए। रन करिए, आप एंटर मारिए, सो आप देख लीजिए 276 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 6, 12,
23, 46, 69, 92 और 138. 138 is just half of 276. ओके, देखिए कोई भी नंबर हो तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो ठीक उसका आधा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको छोड़कर, अपने आप को छोड़कर, जैसे 18 है, 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 को छोड़कर उसका ठीक आधा होगा जो कि 9 है। आप बता दीजिए 9 के बाद कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या 18 का? 18 को छोड़कर। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 100 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 100 को छोड़कर, तो आप कहोगे सर 50। अगर मैं आपसे पूछूं 150 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 150 को छोड़कर, आप कहोगे सर 75। क्या 75 के बाद कोई ऐसा नंबर है जिससे 150 डिवाइड हो जाएगा? नहीं है। इसका मतलब है कोई भी नंबर अपने आधे के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है अपने आप को छोड़कर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा अपने आप को छोड़कर, 200 को छोड़कर, तो आप कहोगे सर 100 होगा। क्लियर है? तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये जस्ट मेरा 2 से लेकर और ठीक उस नंबर के आधे तक मेरा जो है 2 से लेकर उस नंबर के एक कम तक लूप चलाएगा। ठीक है? और फैक्टर कहां तक दिखाएगा? उस नंबर के आधे तक दिखाएगा अगर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो नंबर प्राइम नंबर है तब तो सिर्फ एक मैसेज दिखाएगा द नंबर इज ए प्राइम नंबर। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसे रन किया दोबारा से और मैंने आपके सामने नंबर डाला, जैसे मैंने नंबर डाला मान लीजिए 137। अब 137 का मुझे नहीं लगता शायद कोई कॉमन फैक्टर है, या कोई कॉमन फैक्टर है 137 का, आई होप, मुझे नहीं लगता। चलिए एंटर मारते हैं। यस, 137 इज अ प्राइम नंबर। तो सिंपल एक मैसेज आया 137 इज अ प्राइम नंबर। और क्यों आया मैसेज ये भैया मैंने आपको प्रोग्रामिंग में पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि ये कैसे आया है। ठीक है? लेकिन अगर मैंने 137 की जगह कुछ और डाल दिया, सपोज मैंने यहां पर डाल दिया 456, तो ये 456 आपको साफ पता चल रहा है 456 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या करेगा? मैसेज तो डिस्प्ले करेगा 456 इज नॉट ए प्राइम नंबर, लेकिन 456 के फैक्टर भी दिखाएगा। कहां से कहां तक? 2 से लेकर 456 के आधे तक। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 से लेकर 456 के आधे तक सारे फैक्टर दिखा रहा है। 2 3 4 6 2 3 4 6 8 12 19 24 38 57 76 114 152 और 228, और लास्ट में मैसेज भी डिस्प्ले कर रहा है कि 456 इज नॉट ए प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। इस प्रोग्राम को मैंने बहुत ही मेहनत के साथ बनाया और बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैंने आपको इस पूरे कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया है। आप इसको लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आगे मैं आपके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके साथ फॉर लूप। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा आपके साथ फॉर लूप, पाइथन फॉर लूप, राइट? तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।